आते हैं मेरे श्याम, कोई बुलाने वाला तो हो, भरती है झोली कोई भरवाने वाला तो हो। सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। आज फिर हाजिर हुए हैं एक नए चमत्कार के साथ। डॉक्टरों ने बोल दिया था आप मां नहीं बन सकती, लेकिन मेरे श्याम ने सब कुछ बदल के रख दिया। प्रेमियों, आपने पहले भी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियो देखी हैं कि 5 साल से 7 साल से 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। आज का चमत्कार भी ठीक वैसा ही है। बाबा की एक प्रेमी जिसे काफ़ी समय से बच्चे नहीं थे, बाबा के श्री चरणों में अरदास लगाई और बाबा ने 2 गिफ्ट दे दिए, लड़का लड़की। प्रेमियों, प्रॉब्लम तो थोड़ी सी हुई, लेकिन बाबा ने सुन ली। कैसे सुनी ये हम आपको उन्हीं प्रेमी के मुख से सुनाएंगे। कोई भी प्रेमी वीडियो छोड़कर ना जाए। अगर आप यहाँ टाइम पास के लिए आते हो तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर सच्चे श्रोता हो वीडियो को छोड़कर मत जाना। कोई भी प्रेमी सुनो कैसे हुआ क्या हुआ। आज से 20-25 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। अच्छा जी। बड़ी आंत मेरी वो हो गई थी, डैमेज हो गई थी। हाँ हाँ। 2001 में। 2001। हाँ जी। तो उस समय डॉक्टर ने बोल दिया था कि शायद मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। अरे डॉक्टर ने बोल दिया। जब मैं आपको वो वाली वीडियो देखी ना, मैंने जो प्रेशाम प्रेमी की जी। तो आज दोनों ही जो प्रॉब्लम उनको थी वही प्रॉब्लम मेरे को भी है। अरे यार। तो उस समय डॉक्टर ने बोल दिया था, तो 1-2 साल तक मेरे को मतलब नहीं हुआ। तो मुझे लगा मेरे दिमाग में ये तो फिर था ही, डॉक्टर ने बोला है। हाँ। तो मैंने कई बार सोचा एडॉप्ट कर लो बच्चा, एडॉप्ट कर लो बच्चा, लेकिन कोई चांस नहीं हो रहा था ऐसा लेने का। तो दोपहर के टाइम मैं सोई हुई थी तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि बाबा बोल रहे हैं कि मुझे मेरा जोत जगाने के लिए एकादशी का। हाँ। उठी और 9 महीना में हर एकादशी को 24 घंटे का मैं उनका अखंड दिया जलाने लगी। क्या बात एकादशी है। को सुबह जलाते जी जी। और 12 के दिन सुबह आरती पूजा धूप करके और बाबा का जहाँ आरती मतलब दिया चस्ता था वहीं पे बिछा के हम अपना बिछौना सोते थे। बेड पे नहीं सोते थे। जब 8वां महीना हुआ, जैसे हमारे गोरखपुर में बाबा की मंदिर है बहुत बड़ा जी। मंदिर, तो जब भी मैं जाती डॉक्टर को दिखलाने तो मेरा नियम था कि मैं पहले बाबा को दर्शन करती, बाबा से अर्जी लगाती, तब मैं जाती थी डॉक्टर को। बहुत अच्छे। तो जब 8वां महीने गए तो पता चला कि ऑपरेशन होना है मेरे को। हाँ। और मेरा ऑपरेशन पहले का हो चुका था, एक बार बड़ा ऑपरेशन हो चुका था और मेरे घर में कोई करने वाला नहीं था। हाँ। यहाँ पे मेरी सास थी केवल, जिठानी ननद कोई नहीं। अच्छा जी। तो बाबा से बोली बाबा मेरा तो ऑपरेशन पहले का हो चुका है, अब आप जानना देखना क्या करना है आपको क्या नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। फिर 9 महीना हुआ, गए एडमिट हुए डॉक्टर के पास। हाँ। तो मेरे को हल्का हल्का घर पे पेन हो रहा था। अच्छा जी। तो मेरे घर वाले बोले कि अरे ऐसे ही होता होगा। हाँ। लेकिन मैं मतलब मैं इन लोग को बता नहीं पा रही थी कैसा दर्द हो रहा था जी। तो विलेज एरिया थोड़ा सा छोटा सोच। हाँ तो मैंने बाबा से बोला बाबा आज मैं घर से बाहर जा रही हूँ, अगर आऊंगी तो मेरे हाथ खाली नहीं आना चाहिए। अगर खाली हाथ आना है, खाली हाथ आना हो तो आज मेरी मतलब गाड़ी खराब कर दो या कुछ ऐसा कर दो कि मैं आज जा ही ना पाऊँ। हाँ। जो आपकी इच्छा होगी वही होगा। बिल्कुल। तो मतलब मैं घर से गई, तो जब डॉक्टर को दिखलाने गई, जी। जब डॉक्टर को दिखलाने गई, हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब डॉक्टर को मैं दिखलाने गई तो डॉक्टर बोला कि अभी तो बहुत टाइम है। हाँ। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि मैं तो बोल ही रही थी ना। तो मम्मी के इतना बोलना हुआ तो मुझे लगा कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। अच्छा। जब मेरी मम्मी बोली मैं तो बोली थी कि ऐसे ही होता होगा। हाँ। तो डॉक्टर बोली कि अभी बहुत टाइम है, बस 20-25 दिन का टाइम है अभी। हाँ। तो एक चौराहा आता है वहाँ पे जहाँ पे मैं डॉक्टर को दिखलाने गई थी। अच्छा जी। उस चौराहे के 10 कदम बाद मेरी सिस्टर का घर है। हाँ। तो मैं बोली मम्मी मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो मेरी सास मदर इन लॉ ने बोला क्या करना है, नहीं चला जा रहा, तुमको नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तुम अपनी बहन के घर रुक जाओ 10 मिनट आराम कर लो, हाँ। फिर घर चलेंगे। बिल्कुल। मैं बोली ठीक। मैं अपनी दीदी के घर चली गई, मम्मी भी थी मेरे साथ। हाँ। तो मैं अपनी दीदी की मदर इन लॉ से बोली कि माँ मुझे बहुत पेन हो रहा है। जी।
तो उनकी सासू बोली कि अच्छा गरम गरम हलवा बना देते हैं, तुम खाओगी? हाँ हाँ तो हम बोले हाँ दे दीजिए, क्या करना है। तो उन्होंने मुझे गरम गरम हलवा बना के दिया। हलवा बनाने के बाद मेरा पेन और उठ गया। अच्छा जी। तो मैंने उनसे बोला, दीदी की मतलब मदर इन लॉ से, हाँ हाँ तो वो आभास करके बोले कि आप इनको लेके जाओ गोरखपुर। हाँ वहीं से वहीं बाहर से बाहर हम लोग गोरखपुर निकल गए हाँ और वहां पे डॉक्टर हमको तुरंत एडमिट कर ली। जी। एडमिट कर ली, फिर हमको सुबह दूसरे दिन भोर में 4 बजे हमको लेबर रूम में फिट कर दी। सुबह सुबह? सुबह सुबह। जी। तो सुबह सुबह फिट कर, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि लेबर पेन उठ रहा था फिर बंद हो रहा था, लेबर पेन उठ रहा था बंद हो रहा था। तो उन्होंने एक बॉटल आता लेबर मतलब पेन उठाने का, हाँ हाँ उन्होंने 2-3 सीसी मतलब मेरे को डिप चढ़ा दिया। हाँ तो 2:30 बजे एक लेडीज बोलती, नर्स ये बहुत बदकिस्मती ये लड़की है जिसको 3 बॉटल चढ़ गया, लेकिन इसको लग रहा ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। हाँ। तो मैं बोली बाबा से कि बाबा अगर ऑपरेशन करवाना हो तो इससे अच्छा मेरे को मौत दे देना, क्योंकि मैं नहीं संभाल पाऊंगी, न अपने आप को संभाल पाऊंगी, न मैं बिल्कुल बच्चे को संभाल पाऊंगी। बिल्कुल उसी बिल्कुल। समय तत्काल हमको लगता है कि मेरे हस्बैंड के रूप में बाबा आए। अरे वाह। तत्काल अब बोलते तुमको कुछ चाहिए? हाँ हाँ तो मैं बोली कि बाबा का घी मैं हमेशा यूज करती थी, 9 हाँ महीना तक मैं बाबा का जोत का घी यूज करती थी। जी। मैं बोली बाबा का घी है, ला दो मेरे लिए। हाँ हाँ। तो वो तुरंत गए और तुरंत फिर घी लेके आए, समय भी अरे नहीं वाह। लगा। और नर्स वहीं पे 3 खड़ी है, किसी को नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई नहीं कुछ बोला है कि कौन है, क्यों कमरे लेबर रूम में आए, जबकि सबको पता है कि लेबर रूम में किसी जेंट्स का अलाउ नहीं है, अलाउड नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं होता है, इतना मुझे भी पता है। तो वो जी। गए तुरंत घी लेके आए, और जैसे ही मैं बाबा का नाम लेके घी लगाई वैसे ही मुझे नॉर्मल मेरा बेटा अरे वाह, हो क्या गया। बात है। खुद श्याम आए आपके लिए? ऐसी भी मेरी बेटी हुई, बेटी के समय भी बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम था। हाँ हाँ तो फिर मुझे वहाँ यहाँ से मेरे गोरखपुर जाने में 2.5 घंटा का रास्ता लगता है। हाँ हाँ तो मैं रास्ते में बाबा से बोली, बाबा पहली बार अपने बहुत झेलाया, मुझे बहुत झेलाया। जी। अपने मेरे दिल की आवाज निकल रही थी बाबा के प्रति हाँ कि बाबा मुझे बहुत झेलाया, अब की बार मुझे ना 2 घंटे में फ्री कर देना। बिल्कुल। मतलब मेरे दिल के एक आवाज, रास्ते में 2.5 घंटा का सफर में बाबा से बोली बाबा 2 घंटे में मुझे फ्री कर देना। हाँ हाँ ऐसा चमत्कार हुआ। 4:30 पौने 5 बजे तो मैं गोरखपुर एंट्री की। आधा पौन घंटा मुझे डॉक्टर को दिखलाने वगैरह में लगा। जी। 6 बजे के कुछ मिनट में मैं कमरे में एडमिट हुई हाँ और डॉक्टर आई। डॉक्टर बोलती है इसका ईसीजी करना है, हाँ और ईसीजी करवाने के लिए मुझे लेके गई स्ट्रक्चर पे, हाँ। और ले जाके 8:30 बजे मेरी बेबी हो गई। अरे वाह। मतलब बाबा इतना मान रखा है कि मात्र 2 घंटे में ही। तो पता था ना बाबा को, बाबा कभी अपने बच्चों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, और जो सच्चे दिल से याद करते हैं उनके लिए बाबा किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाते हैं। प्रेमियों, सुना आपने, मेरे श्याम इतनी जल्दी काम करते हैं जितनी जल्दी हमारी धड़कनें भी नहीं चलती। बस कमी है तो हमारी कि हमें उन पर पूर्ण विश्वास नहीं है, और अब तक हम उनके श्री चरणों में समर्पित ही नहीं हुए हैं। इस तरह से तो आप कहीं चले जाओ, आपका कहीं काम बनने वाला नहीं है। लेकिन जो एक जगह रुक जाता है, जो पूरी तरीके से भगवान का हो जाता है, भगवान फिर उसकी झोली भरने में समय नहीं लगाते। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अन्य प्रेमियों के पास पहुंचाओ ताकि उनका भी मनोबल बढ़े, वो भी बाबा के नज़दीक आए और उनका काम भी बने। जय श्री श्याम।